हेलो एवरीवन। तो आज हम देखेंगे किस तरीके से कोई भी ऑब्जेक्ट को हुडनी से ब्लेंडर में कैसे एक्सपोर्ट करते हैं। ओके एंड चाहे वो सिमुलेशन हो चाहे वो ऑब्जेक्ट हो, ठीक है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे एक सिमुलेशन कर लेता हूँ, एक क्लोथ सिमुलेशन कर लेता हूँ। सबसे पहले टेस्ट ऑब्जेक्ट लेता हूँ, पिगेट ले लेते हैं, ठीक है। एंड इसको थोड़ा सा ग्रिड के ऊपर रखते हैं, बाकी इसका साइज़ थोड़ा छोटा कर देते हैं। इसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, मैं यहाँ पे एक प्लेनर पैच लेता हूँ जो कि क्लॉथ सिमुलेशन में काम आती है। तो इसको ZX प्लेन पे ही रखिएगा तभी ऐसे ही आएगी। एंड इसको ऊपर कर देंगे सेंटर को, इसको टेम्पलेट कर लेते हैं। एंड इसको थोड़ा सा और ऊपर साइज़ इंक्रीज़ करना पड़ेगा, ठीक है। साइज़ इतना भी इंक्रीज़ नहीं करना, हो गया ये, ठीक है। तो इसको जो सिमुलेशन करने के लिए यहाँ पे मैं वेलम ओके तो वेलम कन्फिगर क्लॉथ हम लेते हैं जब हमें क्लॉथ सिमुलेशन करनी होती है। अदर सिमुलेशन के लिए आप यहाँ से कोई भी प्रीसेट चूज़ कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे कुछ आपको चेंज नहीं करना है। तो सिंपल इसके नीचे एक वेलम सॉल्वर लगाएंगे पहले हम, ओके। तो यहाँ पे इसको रन करेंगे। तो जब मैं इसको रन कर रहा हूँ तो आप देख सकते हैं कि नीचे की तरफ गिर रहा है, ऑफकोर्स क्योंकि इसमें ग्रेविटी अप्लाई हो रही है यहाँ पे फोर्सेज में। बट यहाँ पे कोलिजन हमारा ये नहीं ले रहा है क्योंकि अभी तक हमने इसको कोलिजन दिया नहीं। तो यहाँ पे यह कोलिजन का नोड, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कोलिजन ले लेगा, इस तरीके से दिखाएगा भी, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी क्लॉथ सिमुलेशन हो गई है, ये देखिए। एंड यहाँ पे मैं इसके थोड़े सबस्टेप वगैरह बढ़ा देता हूँ जिससे कि थोड़ी सी और एक्यूरेट हो जाएगी। मैं 4 सबस्टेप दे देता हूँ। एंड यहाँ पे प्लेनर पैच में इसकी थोड़ी सी और 0.05 दे देंगे। इसको रन करते हैं अगेन, ओके। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, आप यहाँ पे और स्लोली मोशन आपको दिखेगा क्लॉथ में, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे क्या करना है, मैं इसको यहीं पे रोकूंगा अभी। एंड यहाँ पे भी इसको एक्सपोर्ट करने का देखेंगे कि किस तरीके से इसको एक्सपोर्ट करते हैं ब्लेंडर में, ठीक है। मैं इसकी एनिमेशन को भी एक्सपोर्ट करूँगा। तो यहाँ पे मुझे इसकी एनिमेशन को भी एक्सपोर्ट करना है, तो मैं इसके लिए इसको एलेम्बिक एक्सपोर्ट दूंगा। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले इनको मर्ज करके देखते हैं एक साथ कैसे यहाँ पे लग रहा है ये। यहाँ पे मर्ज करेंगे इन दोनों ऑब्जेक्ट्स को, ये देखिए इस तरीके से लगेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है, मुझे इसको क्लीन करनी है ज्योमेट्री को पहले सबसे, क्योंकि यहाँ पे जो एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट्स हैं यहाँ पे आप देखेंगे, ये देखिए इतने सारे एट्रीब्यूट। हमें ये नहीं चाहिए ना ग्रुप चाहिए ना कोई एट्रीब्यूट चाहिए एक्स्ट्रा। तो यहाँ पे क्लीन लगाया, मैं यहाँ पे रिमूव एट्रीब्यूट्स कर दूंगा ऑल एंड रिमूव ग्रुप्स कर दूंगा। सेम फॉर दिस, यहाँ पे भी लगाएंगे इसको, यहाँ पे भी कुछ नहीं चाहिए हमें, ठीक है। यहाँ पे ज्योमेट्री थोड़ी सी आपको यहाँ पे सब डिवाइड डाल लीजिए, ओके। यहाँ पे हो गया ऐसे। इसके बाद यहाँ पे क्या करना है, अब हमें इसमें दोनों को इसको एक्सपोर्ट करने के लिए यहाँ पे एक हायरार्की क्रिएट करनी होगी जिसमें कि इन दोनों को अलग अलग एक्सपोर्ट करना होगा। अगर मैं नॉर्मली यहाँ पे एक लगा देता हूँ, यहाँ पे जैसे कि मैं एलेम्बिक लगा दूंगा, मैं एक फ्रेम दिखाता हूँ आपको निकाल के, जैसे कि ये फ्रेम है, ठीक है। इस पर यहाँ पे एलेम्बिक आउटपुट ये लेना है आपको, रोप एलेम्बिक आउटपुट। एंड इसमें आपको यहाँ पे कुछ सेटिंग्स करनी है। पहले आपको फाइल जहाँ पे सेव है वहाँ पे इसकी फाइल जाएगी। तो मैं यहाँ पे इसको दे देता हूँ हुडनी टू ब्लेंडर 1 एलेम्बिक फाइल, ठीक है। ये हो गया। सिंपल रेंडर करंट फ्रेम करके आपको सेव टू डिस्क करना है। तो यहाँ पे जो हमने एक्सपोर्ट किया है यहाँ पे आप देख सकते हैं H2B1, ओके। अब चलते हैं हम ब्लेंडर में। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है, आपको फाइल में जाना है, इम्पोर्ट में जाना है और यहाँ पे जाना है एलेम्बिक में। और यहाँ पे एलेम्बिक में जाके मैं फोल्डर में आता हूँ, ये रहा H2B1, इसको जाके आपको इम्पोर्ट एलेम्बिक करना है। तो ये देखिए इस तरीके से आ गई, ओके। तो यहाँ पे मेरी ज्योमेट्री आ गई। लेकिन यहाँ पे देख सकते हो आप जियो में जाके ये एक ही है पूरी, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे एज अ सिंगल ज्योमेट्री पूरा आ रहा है, देखो अलग अलग नहीं आ रहे हैं। मैं एक को सेलेक्ट कर रहा हूँ, एक नहीं होगा सेलेक्ट, ठीक है। एक ही मटेरियल आ रहा है डालने के लिए भी। तो यहाँ पे मुझे अलग अलग इन दोनों को एक्सपोर्ट कराना है वहाँ पे। तो वापस से ओटी में चलता है। एंड यहाँ पे अब मुझे क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को अलग अलग ग्रुप देना होगा सबसे पहले। तो मैं यहाँ पे ग्रुप दे देता हूँ एक। तो ये हो गया मेरा क्लॉथ ग्रुप, ठीक है, ये वाला। तो इसमें दे दूँगा मैं क्लॉथ, ये हो गया मेरा क्लॉथ ग्रुप। एंड इसको दे दूंगा मैं अपना पिग हेड, ये हो गया मेरा पिग हेड, ठीक है। दोनों को ग्रुप्स दे दिए मैंने। अब इन ग्रुप्स को एक नेम एट्रीब्यूट के अंदर डालना होगा। तो मैं यहाँ पे नेम एट्रीब्यूट लगाता हूँ, ओके। एंड इसके अंदर इन दोनों को डाल देंगे। तो मैं यहाँ पे लूँगा क्लॉथ एंड इसके अंदर जाएंगे नेम फ्रॉम ग्रुप, ठीक है। इसको यहाँ से पीस हटा दो और यहाँ पे क्लॉथ को दे दो आप यहाँ पे क्लॉथ, ओके। एंड सेम फॉर सेकंड, सॉरी यहाँ से एक और ऐड करो पिग हेड। एंड इसको भी नेम दे दो, जो नेम वहाँ पे शो होंगे मैं वो डाल रहा हूँ, पिग हेड, ओके। ये डाल दिया मैंने। अब इसको जाके
यहाँ से एक्सपोर्ट करने से पहले मैं यहाँ पे रेंडर फ्रेम रेंज कर लेता हूँ, जितने मुझे फ्रेम रेंज चाहिए। तो मैं अबाउट 72, तो मैं इसको डिलीट चैनल करूँगा यहाँ से, एंड यहाँ से 72 फ्रेम निकालेंगे। एंड यहाँ पे नीचे आएंगे बिल्ड हायरार्की फ्रॉम एट्रीब्यूट, और यहाँ पे दे दो नेम, क्योंकि हम नेम एट्रीब्यूट के थ्रू ही कर रहे हैं। यहाँ पे अगर आप प्रॉपर्टीज़ देखेंगे तो नेम के अंदर 2 यूनिक हमारे पास वो है एट्रीब्यूट्स अलग से, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे नेम डालना है, यहाँ पे नेम है तो सेम यहाँ पे भी नेम ही लिखना होगा। इसके बाद मैं जस्ट यहाँ पे रेंडर टू डिस्क करूँगा, उससे पहले मैं यहाँ पे इसको 2 कर देता हूँ एंड सेव टू डिस्क। ओके, अब मैंने फ्रेम रेंज के साथ LMB का एक्सपोर्ट कर दिया। वापस चलते हैं ब्लेंडर में, एंड यहाँ पे इसको डिलीट करता हूँ मैं अब, एंड अगेन यहाँ पे जाऊँगा एंड इम्पोर्ट एलेम्बिक, और यहाँ ये रहा मेरा H2B2। ओके, इसको इंपोर्ट करेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं आप फर्स्ट फ्रेम पे ऊपर है, क्योंकि ये सिमुलेशन है, ठीक है, जैसे कि हमने उसमें देखी थी। तो इसको चलाएंगे, ये देखो आपके सिमुलेशन यहाँ पे आ गई है, सिंपल, ठीक है। इसमें कुछ ज़्यादा हाथी घोड़े दौड़ाने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे देखो ये रहा क्लॉथ आपका, और ये रहा पिग हेड। तो आप इन दोनों पे अलग से मटेरियल डाल सकते हैं, दोनों को डिलीट कर सकते हैं, वॉट एवर यू वांट टू डू। ओके, तो अगर आपको ब्लेंडर आता है तो नॉर्मली आप यहाँ पे मटेरियल वगैरह भी दे सकते हैं। मैं इसको ऊपर कर देता हूँ, रुकता हूँ 1 मिनट इसके यहाँ पे, एंड इसको क्लॉथ है ये, इसमें मैं मटेरियल देता हूँ, इसको क्लॉथ में, एंड यहाँ पे कुछ ग्रीनिश या फिर कुछ भी कलर दे सकते हैं हम, ये कलर दे दिया। एंड अदर पिग हेड है, पिग हेड में देंगे हम यहाँ पे रेड, ठीक है, यहाँ से भी सेलेक्ट कर सकते हो पिग हेड। पिंक किससे देंगे, जैसे हमारा हुडनी में है सही कुछ कलर दे देते हैं। ओके, एंड इसको चला लो, हो गया आपका काम, ठीक है, निकाल लो रेंडर। तो होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी, एंड अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। एंड मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वीक। थैंक्स फॉर वॉचिंग।